हाँ जी, बनाया आप लोगों ने? ये सेंटेंस पे मैंने लास्ट क्लास अभी बंद की है। ठीक है, अभी न्यू इवेंट स्टार्ट किया है। बताइए, बन गया सेंटेंस? कैसे बनाना है? चलिए, कुछ स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया है। आए आए नहीं? अच्छा, ठीक है, चलो देखते हैं। हम्म, चलो। देखो भाई, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वॉट अ पिटी, बहुत दुख की बात है। ठीक है, यू डिड नॉट अटेंड माई मैरिज। तो यहाँ पे जो पिटी है, पिटी यहाँ पे क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये आता है। पिटी यहाँ पे खेद का विषय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खेद का विषय। ठीक है, तो यहाँ पे पिटी जो आपका है, पिटी आपका यहाँ पे नाउन है। कैसे पता लगा? एक हिंट और भी है। उससे पहले देखो, आर्टिकल लगा हुआ है ए। ठीक है, और आर्टिकल के बाद आपका नाउन ही आ सकता है। तो पिटी यहाँ पे क्या है? नाउन है। और अगर यहाँ पे पिटी नाउन है तो आप यहाँ पे पहली बात वॉट की जगह ग्रेट का यूज करेंगे, क्योंकि नाउन के साथ क्या जाएगा? अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन होता है तो क्या लगाते हैं? फिर ग्रेट लगाते हैं। वेरी नहीं लगाएंगे, इस बार ग्रेट लगाएंगे। ठीक है, आप देखो, शी एक्सक्लेम्ड। आप यहाँ पे विद सोरो भी लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन विद सोरो लगाने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आगे पिटी वर्ड दिया हुआ है जो बोल रहा है कि खेद का विषय है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे विद सोरो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। बाकी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में चारों में दिया होगा तो आप जा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पिटी वर्ड का यूज कर रहे हो, जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ सिंपल ऐसे लिख दीजिए, शी एक्सक्लेम्ड दैट, उसने ये एक्सक्लेम किया कि ये बहुत खेद का विषय। आप आगे बोलेंगे ही उस चीज को, तो उससे पता लग जाएगा। तो शी एक्सक्लेम दैट। फिर यहाँ पे आपके पास को सब्जेक्ट चाहिए, तो किसी चीज के बारे में बात हो रही है इसलिए इट। ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करोगे, इट वॉज अ। ठीक है, इट वॉज अ। फिर उसके बाद ये नाउन है, इसीलिए यहाँ पे मैं वॉट को ग्रेट में चेंज कर दूंगी। ये वॉट नहीं लगाना है मुझे, ध्यान रखिएगा। वॉट, हाउ, ये नहीं लगाते हैं, इनकी जगह वेरी या ग्रेट लग जाता है। अब नाउन है मेरे पास, इसलिए मैं ग्रेट लगा दूंगी। ठीक है, तो शी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ग्रेट पिटी। ठीक है, शी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ग्रेट पिटी। फिर से दैट लगाना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। इट वॉज अ ग्रेट पिटी दैट। ठीक है, यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है। उसने मुझे कहा है ना, क्योंकि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू डिड नॉट अटेंड माई मैरिज, कि तुमने मेरी शादी अटेंड नहीं की। ठीक है, अब मुझे यही बात किस थर्ड पर्सन को बतानी, तो मैं कैसे बोलूंगी कि यार उसने मुझसे ये कहा था कि मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर सका। ठीक है, तो यू चेंज हो जाएगा आई में। आई। ठीक है, डिड नॉट अटेंड कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड नॉट अटेंडेड। आई हैड नॉट अटेंडेड। ठीक है, माई मैरिज नहीं होगा। किसकी शादी की बात हो रही है? लड़की की शादी की बात हो रही है, तो हर मैरिज हो जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट अटेंडेड हर मैरिज, ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, वेरी नाइस। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने सही बनाया है। मृदुल, रोहित, रोहन, सभी का सही है भाई। ठीक है, भूपेश का भी सही है, रविंद्र का भी सही है। बाकी स्टूडेंट्स ने गलत भी बनाया है, अपनी गलती देख लेना कि क्या की है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे दैट नहीं लगाया, ये भी लगाना है भाई कनेक्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, मैंने बैटरी चार्जिंग पे लगाई है अभी। ठीक है, अगर बीच में वॉइस चली जाती है तो एक बार बता देना, इतना चार्ज हो ही जाएगा।
चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये प्रीवियस है, आया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों का। जो पीछे लिखा था वो भी प्रीवियस था। यू स्पीक सच गुड इंग्लिश, यू स्पीक सच गुड इंग्लिश, सेड मैरी। मैरी ने कहा कि तुम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। यू स्पीक सच गुड इंग्लिश, सेड मैरी। हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा उसमें, इन्वर्टेड कॉमास। चलिए बताइए, इसको चेंज कीजिए, प्रीवियस है, कैसे चेंज करेंगे? वो आगे लिखा हो पीछे लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी आप सोच के देखें कि पीछे कैसे आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, उसने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नज़र आ रहा है आपको साफ साफ, कैसे पता लगा? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है उसमें कि तुम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो इसमें कोई वर्ड नहीं दिया गया, आपने देखा होगा अलास हुर्रे जो आपको दिया जाता है, ऐसा कुछ वर्ड इसमें मेंशन नहीं किया गया है ना। तो नहीं किया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है? ठीक है, हम खाली एक्सक्लेम लिख देंगे। भाई कोई वर्ड अगर मेंशन नहीं किया गया तो आप सेड की जगह सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, मैरी एक्सक्लेम दैट, मैरी ने एक्सक्लेम किया। सेंटेंस में एक्सक्लेम वर्ड तो आपने यूज़ कर ही दिया एक्सक्लेमेटरी दिखाने के लिए, तो मैरी एक्सक्लेम दैट। तो कहने का मतलब ये है कि हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद रिग्रेट, एक्सक्लेम विद एंगर, ये सब लिखना ही लिखना है। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं या आपके पास कोई भी वर्ड अगर मेंशन नहीं किया गया तो आप सिर्फ इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैरी एक्सक्लेम दैट, यू किस में? देखो, यू स्पोक सच गुड इंग्लिश, तुम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। सेड मैरी, मैरी ने कहा। अब मुझे यही बात किसी और को बतानी है तो मैं क्या बोलूँगी कि मैरी ने मुझसे कहा था कि मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता लगा? यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट इसमें हिडन है, मैरी ने कहा, किससे कहा? मुझे ही तो कहा होगा ना मैरी ने, है ना। जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब मुझे कहा है, तो मी मतलब हमने आई में चेंज कर दिया। ठीक है, मैरी एक्सक्लेम दैट आई स्पीक सच गुड इंग्लिश। स्पीक मतलब कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको आप चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, स्पोक में। बस बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा, लास्ट पे फुल स्टॉप। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लो, आप बना लोगे आराम से, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। चलिए, ये आपका एक्सक्लेमेटरी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टेटिव की। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है ना? चलिए, अब जो नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस हमारे पास आता है फोर्थ नंबर का, हमने असर्टिव कर लिया, हमने इंटरोगेटिव कर लिया, हमने एक्सक्लेमेटरी कर लिया। अब हमारे पास आता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से चेंज करना है ये हम देखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ वही सेड और सेड टू को देखेंगे कि उसमें चेंज करेंगे हम। तो पहला पॉइंट तो हमारा वही है कि सेड और, इसमें सेड और सेड टू को किस में चेंज करते हैं? सबके अलग अलग तरीके रहे हैं ना चेंज करने के। इंटेरोगेटिव में अलग चेंज किया, एक्सक्लेमेटरी में अलग चेंज किया, अब ऑप्टेटिव के तरीके अलग होंगे चेंज करने के। तो सेड और सेड टू को आप इसमें विज्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन विज्ड में कब चेंज करेंगे? जब मिलते समय, जब मिलने की बात होगी, मीटिंग के टाइम पे। हिंट्स क्या होंगे इसके लिए? कैसे पता लगेगा कि विज्ड में चेंज करना है? फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आप मीटिंग के समय पे किसी को गुड मॉर्निंग बोल दो जब किसी मिलते हो।
ठीक है। जब आप किसी से मिलते हो तो आप उसको गुड मॉर्निंग बोलते हो, या फिर आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है तब आप गुड मॉर्निंग बोलते हो। तो मीटिंग के टाइम पे जब हम यूज़ करते हैं कुछ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो इनके लिए हम विश्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, इनके लिए हम विश्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि हम चलते समय डिपार्चर के टाइम पे जो यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप किससे मिले हो, ठीक है, अगर आप किसी 8 बजे भी मिले हो, रात के 9 बजे भी मिले हो, तब भी आप उसको गुड नाइट नहीं बोलोगे। मिलने पे आप उसको गुड इवनिंग बोलोगे। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आप जा रहे हो, उसके बाद आप उससे नेक्स्ट डे मिलोगे या फिर कभी मिलोगे, तो चलते वक्त आप उसको गुड नाइट बोलोगे, है ना। तो डिपार्चर के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका गुड नाइट हो गया, जब हम जाते वक्त जो चीज़ यूज़ करते हैं, गुड नाइट हो गया, ये हम डिपार्चर के टाइम पे यूज़ करते हैं। फिर आपका गुड बाय हो गया, गुड बाय, है ना। फिर आपका फेयरवेल हो गया, फेयरवेल। तो ये सारे वर्ड्स हम डिपार्चर के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो इनके लिए हम पेड का यूज़ करेंगे। विश, सेड और सेड टू को किस में चेंज करेंगे? बेड में चेंज करेंगे जब हम डिपार्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो हम सेड और सेड टू को बेड में चेंज करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये आपको लिखा मिलता है तो आप सेड और सेड टू को विश्ड में चेंज करना। लेकिन अगर आपको गुड बाय, गुड नाइट, फेयरवेल ये लिखा हुआ मिलता है तो आप सेड और सेड टू को बेड में चेंज करना। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि फिर ये वर्ड्स नहीं लगाने हैं, गुड मॉर्निंग नहीं लगाना है। ठीक है, फिर बस उसकी जगह आपने विश तो लिख ही दिया, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसको लिखना ही पड़ेगा तो अलग बात है, वो हमें सेंटेंस बताएगा किस तरीके से करना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए फटाफट से यहाँ पे नोट कर लीजिए। और इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पे ना टाइप 1 लिखना। ठीक है, ऊपर मेंशन कर लो टाइप 1 है ये ऑप्टेटिव का टाइप 1 पढ़ रहे हैं हम। ऑप्टेटिव में टाइप्स हैं। ठीक है, ये हम अब सही है, वॉइस क्लियर है। एक बार जल्दी से बताएंगे, वॉइस क्लियर है अभी? एक बार जल्दी से बताएंगे भाई, वॉइस क्लियर है? क्लियर है, चलिए वॉइस क्लियर है। देखिए मैं आपको बोल रही थी कि एक्सक्लेमेटरी के केस में हमने क्या किया था, जब हमने सेड और सेड टू को इन सब चीज़ों में चेंज किया था, जब हमने सेड और सेड टू को एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में हमने चेंज किया था,
तो हमने ये वर्ड्स यहाँ पे हटा दिए थे, हमने अलास, हुर्रा, OMG, वॉट, हाउ ये सब नहीं लिखा था, क्योंकि हमने वहाँ पे इसलिए नहीं लिखा था ये सारे वर्ड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो हमने सोरो लिख के बता दिया कि दुख की बात है, हमने जॉय लिख के बता दिया कि खुशी की बात है, हमने सरप्राइज लिख के बता दिया कि चौंकाने वाली बात है, हमने रिग्रेट लिख के बता दिया कि सॉरी है। ठीक है, तो इसलिए जब हमने ये सारे वर्ड्स लिख दिए थे तो हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके केस में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टेटिव के केस में आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्टेटिव के केस में इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि खाली अगर आपने विश लिख दिया तो पता नहीं चलेगा कि क्या विश किया है। गुड मॉर्निंग विश की है, गुड इवनिंग विश की है, क्या विश किया है, यहाँ पे गुड नाइट विश की है या फेयरवेल या गुड बाय क्या बोल रहे हो। तो इसलिए सेड और सेड टू को विश्ड में चेंज करोगे, सेड और सेड टू को बेड में चेंज करोगे, और आगे जो चीज़ बोली गई है वो भी लिखनी पड़ेगी। बाकी वो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी, अभी वो हम देख लेंगे। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं आता, इसमें कुछ नहीं लगाना है, ना ही कोई, ये पॉइंट ध्यान रखना भाई। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे दैट लगा देते हैं, दैट आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। असर्टिव में हमने दैट लगाया, एक्सक्लेमेटरी में हमने दैट लगाया, इंटेरोगेटिव में हमने इफ या वेदर लगाया। हम चौथा सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसके टाइप 1 में, ये इसका टाइप 1 है जो हम पढ़ रहे हैं, ये टाइप 1 है। इस टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चंस, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले 4 टाइप है इसके ऑप्टेटिव के, अभी हम टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो टाइप 1 के अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो इतनी बात सभी को क्लियर है। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगी, आपको वो कन्वर्ट करने हैं। चलो, द प्यूपिल सेड, प्यूपिल किसको बोलते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं, छात्र को बोलते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, स्टूडेंट को बोलते हैं प्यूपिल, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, ये हो गया आपका। सॉरी, इसमें से एक्सक्लेमेशन हटाओ ना ये। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। अब इसको चेंज करो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो किस में चेंज करोगे, गुड मॉर्निंग है तो सेड और सेड टू को हम विश्ड में चेंज करेंगे, है ना। बनाओ विश्ड इसको, ठीक है, चलो देखो कैसे बनेगा। अब मैच कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर भी आ चुका है। एक बार मैच करना कि कैसे बनाया है। द पीपल, देखिए जब यहाँ पे बात सर की या मैडम की किसी की भी आएगी यहाँ पे, तो इसमें आपको जनरली लिखा मिलेगा रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं उनके लिए हम रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द प्यूपिल, छात्र, रिस्पेक्टफुली वर्ड आपको साथ में यूज़ करना है जब आपके आगे सर या मैडम लिखा होगा तो। बाकी ऑप्शंस देख लेना, अगर चारों ही ऑप्शंस में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक ऑप्शन में आपके पास होगा तो आप उसको प्रेफरेंस देंगे फिर। ठीक है, तो द पीपल रिस्पेक्टफुली विश्ड, विश्ड लगाओगे ना सेड और सेड टू की जगह, तो यहाँ पे सेड की जगह आ जाएगा विश्ड। कैसे पता लगा, क्योंकि गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग के लिए बेड तो लगाओगे नहीं, तो गुड मॉर्निंग के लिए तो विश्ड ही आएगा, क्योंकि मिलने पे बोलते हैं हम ये। तो पीपल रिस्पेक्टफुली विश्ड द टीचर, टीचर को विश किया जा रहा है ना, द पीपल रिस्पेक्टफुली विश द टीचर, क्या विश किया ये बताना पड़ेगा, विश द टीचर गुड मॉर्निंग, ऐसे सेंटेंस बनेगा। ठीक है, द पीपल रिस्पेक्टफुली विश द टीचर गुड मॉर्निंग। और इस सेंटेंस को एक तरीके से और बनाया जा सकता है, कैसे,
वो भी देख लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का। दूसरा तरीका इसको बनाने का फिर ये है, द पीपल रिस्पेक्टफुली विश्ड। आप इस गुड मॉर्निंग को पहले भी ले सकते हो। देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें कुछ नहीं आता है, बताया था ना पीछे। इस वाले टाइप 1 में जो ये फॉर्मेट है आपका, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाना है। तो देखो हमने यहाँ पे कोई दैट वाइट का यूज नहीं किया, कुछ नहीं लगाया, सीधा बोल दिया द पीपल रिस्पेक्टफुली विश द टीचर। कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लगाया, फिर सीधा गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको पलट के भी लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग को पहले भी लिख सकते हो। तो फिर ये ऐसे बनेगा, द पीपल रिस्पेक्टफुली विश्ड गुड मॉर्निंग टू द टीचर। ठीक है, इस गुड मॉर्निंग को आप पहले भी लिख सकते हो। क्या विश किया ये बता सकते हो पहले, विश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश की, किसको विश की, टीचर को, फिर टू लगा के बनाना पड़ेगा कि किसको विश की, टू द टीचर। तो टीचर बाद में, गुड मॉर्निंग पहले भी आ सकता है। ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, दोनों तरीके से बन सकता है ये सेंटेंस। जो भी ऑप्शन, दोनों तो आएंगे नहीं ऑप्शन में, ये मत सोचना कि दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो हम कौन सा लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मत करना। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही आपके पास ऑप्शन में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ठीक हैं। या तो ये मिलेगा ऑप्शन में या ये मिलेगा, तो दोनों ही ठीक होंगे। आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, चलो फटाफट से इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, ये ऑप्टेटिव का टाइप 1 है, ध्यान रखिएगा। चलो इसका नेक्स्ट सेंटेंस, द डिपार्टिंग ब्राइड। डिपार्टिंग ब्राइड मतलब जब दुल्हन जाने वाली होती है ना, विदाई के समय, जब विदाई के समय उसने उसको आपको गुड बाय बोला। डिपार्टेड, डिपार्टिंग मतलब जो हम चलते वक्त कोई कहा, जैसे डिपार्चर वर्ड का भी यूज किया ट्रेन के लिए आपने सुना होगा, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। अराइवल टाइम मतलब जिस टाइम पर वो आएगी, और डिपार्चर टाइम मतलब जिस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी। ठीक है, तो डिपार्चर वर्ड जो होता है वो जाने के लिए यूज किया, जब चलते वक्त जो हमारा टाइम होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो डिपार्टिंग ब्राइड मतलब जब दुल्हन लास्ट में जा रही होती है उस समय की बात है। सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स, भाई जाते वक्त उसने अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहा। ठीक है, द डिपार्टिंग ब्राइड सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। अब जाते वक्त बोला गया है, गुड बाय बोला गया है, तो गुड बाय के लिए आप बेड वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, सेडो सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, बेड लगाएंगे। विश्ड मत लगा देना इस बार, ये विश नहीं होता, जब जाते वक्त की बात होती है तो हम बेड लगाते हैं। तो डिपार्टिंग ब्राइड बेड। ठीक है, सेड की जगह क्या लगा दिया, बेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं लगाना है, तो इसलिए द डिपार्टिंग ब्राइड बेड। किसको 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 बोला उसने, अपने दोस्तों को बोला ना, तो दोस्तों को पहले लिख लो। दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको भी, दूसरा भी बना के दिखा दूंगी। द डिपार्टिंग ब्राइड ब्राइड बेड हर डियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कहा उसने। डिपार्टिंग ब्राइड बेड हर डियर फ्रेंड्स गुड बाय। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है ये, दूसरे तरीके से बन सकता है ये, द डिपार्टिंग ब्राइड बेड, द डिपार्टिंग ब्राइड बेड। गुड बाय को पहले लिख लो, और फिर ये जो हर डियर फ्रेंड्स है ये पीछे आ जाएगा, बीच में इनके टू लगा लेना। ठीक है, तो द डिपार्टिंग ब्राइड बेड गुड बाय टू हर डियर फ्रेंड्स। ऐसे भी आप बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना लीजिए, है ना। बेड गुड बाय टू हर डियर फ्रेंड्स, ऐसे बना लीजिए। ठीक है ना।
लिख लो फटाफट से। हो गया, चलो नेक्स्ट। द लीडर सेड, farewell my friends and countrymen। लीडर ने अपने दोस्तों और कंट्रीमैन को फेयरवेल विश किया, मतलब फेयरवेल बोला। ठीक है, विश नहीं होगा, बेड होगा। ठीक है, जाते समय फेयरवेल है तो इसलिए बेड लगाएंगे। तो उसने अपने फ्रेंड्स को, लीडर ने और कंट्रीमैन को क्या बोला, फेयरवेल। तो यहाँ पे चेंज करिए इसको, कैसे करेंगे। द लीडर बेड, द लीडर बेड दोनों तरीके से बन सकता है, उसको पहले लिख सकते हैं, उसको बाद में भी लिख सकते हैं। पहले उसको पहले लिख देती हूँ मैं, दोनों तरीके से बना के दिखा देते हैं। ठीक है, द लीडर बेड माई फ्रेंड्स थोड़ी ना लिखोगे फिर, ठीक है, चेंज करोगे ना। उसने अपने दोस्तों को कहा, द लीडर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन। लेकिन अब आप ये बात किसी तीसरे बंदे को बता रहे हो तो कैसे बोलोगे, उसने अपने दोस्तों को। ठीक है, तो लीडर बेड हिज फ्रेंड्स एंड, उसको चेंज कर देंगे माई को हिज में। हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को किया ना उसने, क्या बोला, फेयरवेल। और इस फेयरवेल को आप बीच में भी ले सकते हो, फिर टू लगा के ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, बना लो, इसको भी बनाओ। द लीडर बेड, उसको पहले ले लो, लीडर बेड फेयरवेल, बीच में टू लगा लेंगे। किसको फेयरवेल बोला उसने, ठीक है, अपने दोस्तों और कंट्रीमैन को, तो ये पीछे लिख देंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई, लिख लीजिए। इतना डीपली आपको नरेशन कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी गारंटी है। ऑप्टेटिव के अंदर 4 टाइप्स कोई नहीं पढ़ाता है। ऑप्टेटिव के अंदर जो जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की वो सब मैं आपको करा दूंगी। ये टाइप 1 कर रहे हैं अभी ऑप्टेटिव का। ठीक है, मैंने आपको मेंशन कराया है। इतना डीपली नरेशन कहीं पढ़ाता हुआ कोई आपको नज़र नहीं आएगा। ऑप्टेटिव तो जनरली टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, और पढ़ाते भी हैं तो बस बता देते हैं ठीक है भाई इस तरह का सेंटेंस आएगा, मे वाला ये वाला तो ऐसे बदल देना। इसमें टाइप वाइज मैं आपको चीज़ें करा रही हूँ
ताकि कुछ भी ना छूटे, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरह का सेंटेंस आया तो आप बना ले। तो यहाँ पे ये टाइप 1 के क्वेश्चन है सारे। टाइप 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तब ऑप्टेटिव कंप्लीट होगा। उसके बाद लास्ट हमारा बचेगा इम्परेटिव। फिर हम लेट वाले सेंटेंसेस सारे करेंगे उसमें, ठीक है। द लेट से बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नरेशन खत्म हो जाएगा। आई होप कि कल आपका नरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 क्लासेस और लगेंगी नरेशन की कल। आज आपका 6 हो गया, 6 है ना, ये 6 है ना नरेशन 6, हाँ। 7 और 8 क्लासेस में नरेशन खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल कल नरेशन खत्म हो जाएगा। और एक्टिव पैसिव और नरेशन को तो इतना हल्के में लेते हैं टीचर्स, मतलब मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने खुद ये देखा है 2-3 क्लासेस में एक्टिव पैसिव और नरेशन खत्म, बस। इसको तो कुछ नहीं, तो क्या है, कॉन्सेप्ट ही तो है, वही तो है। ऐसे लिखवा के इसमें कुछ करना थोड़ी ना होता है, बस इस टेंस को इस टेंस में बदल देना। लेकिन अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं ये सब जानने के बाद भी। टीचर्स कभी भी देख लेना, बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे, सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, प्रेजेंट के जितने भी टेंस आएंगे उनको पास्ट में बदल देना, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ये सब चेंज नहीं होता है, बस इस तरीके से टेंस पता होने चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इतना ईजी चैप्टर है, आराम से बना लोगे। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी गहराई में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल आगे तक का सोच के चल रही हूँ कि आपको मेंस लेवल तक तैयार करना है, तो एक एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मेरे अंदर हिम्मत खत्म हो गई है खड़े होने की, क्योंकि अभी भी वीकनेस है, पूरी तरीके से नहीं गई है। अभी सुबह मैं 11 बजे से क्लास ले रही हूँ, आपसे पहले भी बैच में क्लास थी 11 से 12, फिर 12 से 1 आपका हो गया, अब 1 से 2 ही हो गया। अब इस टाइम तक आते आते स्थिति हो जाती है ख़राब मेरी, क्योंकि अभी रिकवरी मोड में हूँ, बट पूरी तरीके से अभी वो चीज़ वापस नहीं आई है, क्योंकि डेंगू की रिकवरी में टाइम लगता है थोड़ा। चलो खैर, जो भी है तो हो जाएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा धीरे धीरे। करते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और नरेशन कंप्लीट कर देंगे कल, ठीक है ना। कल आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्टेटिव पूरा करेंगे, उसके बाद इम्परेटिव करेंगे, और उसके बाद आपके दोनों क्लासेस में नरेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना आगे स्टार्ट करेंगे उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।